हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने चैनल बियाउदय क्लासेस पे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी के 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। तो अपना जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो ये कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उनका जन्म हुआ था महू के मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि मूक नायक क्या है। तो जो मूक नायक है वो एक प्रकार का पत्रिका था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि भीमराव अंबेडकर ने आर्थिक पहलू से किस प्रथा को खतरनाक माना है। तो जो भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने आर्थिक यानी कि जो पैसे के हिसाब से क्या थे तो जाति प्रथा को खतरनाक माने थे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे। तो जो मदन था उसने कासू का क्या किया था यानी कि खोखा का 2 दांत तोड़ दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सेन साहब की कार की कीमत क्या थी। तो जो सेन साहब की कार थी उसकी कीमत थी 7,500 रुपये। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सेन साहब अपने पुत्र यानी कि खोखा को क्या बनाना चाहते थे। तो जो सेन साहब का पुत्र था उसे सेन साहब क्या तो सेन साहब इंजीनियर बनाना चाहते थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो जो विष के दांत शीर्षक कहानी है इसके कहानीकार यानी कि इसके लेखक है ललिन बिलोचन शर्मा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि सेन साहब के आंखों का तारा कौन था। तो जो सेन साहब के आंखों का तारा था वो था उनका बेटा यानी कि खोखा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि सेन साहब की कितनी बेटियां थी। तो जो सेन साहब थे उनके 5 बेटियां थी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो जो सच्चा भारत है उसके दर्शन गांव में हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो जो मैक्स मुलर थे उनका जन्म हुआ था जर्मनी में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि भारत से क्या सीखे क्या है। तो जो भारत से क्या सीखे एक पाठ है ये एक प्रकार का भाषण है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि हितोपदेश का जर्मन में अनुवाद किसने किया था। तो जो हितोपदेश था उसका जर्मन भाषा में अनुवाद मैक्स मुलर ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा था। तो जो स्वामी विवेकानंद थे उन्होंने वेदांतियों का भी वेदांती कहा था मैक्स मुलर को। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा। तो जो द्विवेदी जी थे यानी कि लेखक उन्होंने निर्लज अपराधी कहा नाखून को। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि नाखून किसका प्रतीक है। तो जो नाखून है ये पशुता का प्रतीक है यानी कि जानवर पना का प्रतीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन है। तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है उनके द्वारा रचित पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो जो द्विवेदी जी थे लेखक थे उनसे यह सवाल किसने पूछा था कि जो नाखून है ये क्यों बढ़ते हैं। तो ये सवाल पूछा था छोटी लड़की ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अन्नाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है। तो ये जो अन्नाम दास का पोथा उपन्यास है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का क्या है कृति है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बेतमा कहाँ स्थित है। तो जो बेतमा है वो है इंदौर के पास। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हिंदी लिखी जाती है। तो जो हिंदी लिखी जाती है वो लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गुनाकर मूले का जन्म कब हुआ था। तो जो गुनाकर मूले थे उनका जन्म हुआ था 1935 में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रामायण की रचना किस भाषा में हुई थी। तो जो रामायण लिखा गया था वो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि
हिंदी के आदि कवि कौन थे? तो जो हिंदी के आदि कवि थे वो है शहरपाद। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो जो बहादुर था उसका पूरा नाम था दिल बहादुर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और बहादुर के नाम से दिल को किसने हटा दिया था? तो निर्मला ने हटा दिया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो जो बहादुर था यानी कि घर का नौकर, वो नेपाल का रहने वाला था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो जो बहादुर का बाप था वो युद्ध में मारा गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? तो जो बहादुर था वो अपने घर से माँ के मार के कारण भाग गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो जारशाही है ये किस देश में थी? तो जो जारशाही थी वो थी सोवियत रूस में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बिरजू महाराज कितने वर्ष के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी? तो जो बिरजू महाराज थे वो 9.5 वर्ष के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब भी पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था तब उनकी उम्र क्या थी? तो जो पंडित बिरजू महाराज थे उनको जब संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था तब उनकी उम्र थी 27 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बिरजू महाराज खुद को किसका शादीर्घ मानते थे? तो बिरजू महाराज थे वो खुद को पिताजी का शादीर्घ मानते थे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था? तो जो बिरजू महाराज के चाचा थे उनका नाम था शंभू महाराज। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जित जित में निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो ये जो पाठ है जित जित में निरखत हूँ इसके लेखक है पंडित बिरजू महाराज। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि झोले में कितनी मछलियाँ थी? तो जो झोला था उसमें 3 मछलियाँ थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहते थे? तो जो लेखक थे वो अपने पिता से मछली कुएं में पालने के लिए यानी कि कुएं में पोसने के लिए मांगना चाहते थे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मछली के लिए मसाला कौन पीस रहा था? तो मछली बनाने के लिए मसाला जो पीस रही थी वो माँ थी। माँ क्या कर रही थी? तो मसाला पीस रही थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि खरीदी गई मछली में कितनी मछलियाँ जिंदा थी? तो जो मछली उन्होंने खरीदा था उसमें से 2 मछली जिंदा थी और 1 मछली की मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? तो जो लेखक था वो अपने पिता से मछली मांगना चाहता था ताकि वो उसे कुआं में पाल सके। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो जो मछली कहानी है उसमें निम्न मध्यम वर्ग का जीवन वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, अगर पसंद आया और आप लोग क्या चाहते हो कि ये जो PDF नोट है ये अगर आप लोग लेना चाहते हो इस क्वेश्चन का, तो आप लोग क्या कर सकते हो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे रखा है। तो आप लोग चेक करो, जहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, ये सुंदर सा PDF ले सकते हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में।